फ्रेंड्स, यूजीसी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसी क्रम में सेकंड पेपर जो है आपका 4th यूनिट है वैचारिक पृष्ठभूमि। उसमें मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट जो भी है इंपॉर्टेंट उसको मैंने नोट डाउन किया पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग। यानी मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखे, उसके अकॉर्डिंग देखा किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो है सिलेबस है, बट इस सिलेबस में भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार हर एक जो है ईयर मतलब 1 ईयर में 2 बार होता है, 2 बार होता है, तो दोनों बार किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा बने हैं। इसमें भी मैंने जो नोट डाउन किया है वो तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो सबसे ज़्यादा पूछा गया है। यानी कि आपको फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में बेसिक से बेसिक जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो पूरा पढ़ना है। उसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं मैंने भारतीय नवजागरण के योगदान में इसमें 1-2 क्वेश्चन बने हैं, 1-2 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं। खड़ी बोली का यहाँ पे प्रश्न बनता है। उसके साथ ही फोर्ट विलियम कॉलेज से भी प्रश्न बन रहे हैं, गांधीवाद दर्शन से बना हुआ है, अम्बेडकर दर्शन से। यहाँ पर इस तरीके से आपको पढ़ना जरूरी इसलिए हो जाता है कि इसमें मनोविश्लेषणवाद और यहाँ पे जो मार्क्सवाद है, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, विस्तृत विमर्श, इसमें जो है इनकी पुस्तक, इनके जनक, उसके साथ ही इनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी तरीके से प्रश्न बने हुए हैं। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, मैंने कुछ नोट डाउन किया है, पूरा तो नहीं हाँ, बट जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था उसको मैंने नोट डाउन किया है। पीवाईक्यू में देखा था तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो कोटेशन दिए गए हैं वहाँ पर मैंने हीगल ने, मनोविश्लेषणवादी ने किसने कोटेशन दिया है, रस्किन एंड टॉल्स्टॉय ने दिया है, भारतेंदु के अकॉर्डिंग सबूनाथ। यहाँ पे जो नवजागरण संबंधित जो यहाँ पे दिया गया है उसको भी मैंने नोट डाउन करके यहाँ पे उसका सन दिया, इसका जो है ना सन वो क्रम से बनाने के लिए दिया था, उसको मैंने नोट डाउन किया। तो क्रम वाले क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। भारतीय नवजागरण की देख सकते हैं यहाँ पे मैंने विशेषताएं लिखी, भारतीय नवजागरण की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसको मैंने नोट डाउन कर लिया ताकि एग्जाम में अगर इस तरीके से बने तो मैं उसको जो है सॉल्व कर सकूँ। उसके साथ ही यहाँ पे आधुनिकता से प्रश्न बने हैं। आधुनिकता जो है यथार्थ पर आधारित होता है। आधुनिकता किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चलकर अपनी संवेदना आसपास के जीवन को ग्रहण करती है। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे अस्तित्ववाद के जो विचारक है, मनोविश्लेषणवाद, बिंबवाद, उत्तराधुनिकतावाद, इनके जो विचारक है उनको मैंने लाइन से लिख दिया क्योंकि ये इससे भूल जाते होंगे, तो इससे क्रम से रहेगा तो आप आराम से याद कर सकते हैं। अस्तित्ववाद किस पे बल देता है, तो अस्तित्ववाद जो है व्यक्ति के अस्तित्व, स्वतंत्रता और चुनाव पर बल देता है। इनके प्रमुख जो सिद्धांत है उसको मैंने एक जगह नोट डाउन किया। उत्तराधुनिकतावाद की जो विशेषताएं हैं उनको यानी महावितात्व का खंडन करता है, बहुलवाद पर जोर देता है, सत्ता और ज्ञान का संबंध होता है, पाठक की प्रमुखता होती है, विखंडता और उपभोक्तावादी संस्कृति, इन पर जो है इन्होंने जोर दिया हुआ है। उसके साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर विवेकानंद के बारे में, इनके जन्म, इनकी मृत्यु, अगर हमारे जो सिलेबस में लगे हुए हैं जिसमें ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जब हम यहाँ पे मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, तो मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स हो गए, मनोविश्लेषणवाद में सिमोन फ्रायड हो गए। उसके साथ ही अलग अलग जो हम जिनका पढ़ रहे हैं उसमें हमें जो है सबके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कहना था मार्क्सवादी में कार्ल मार्क्स हो गए, मनोविश्लेषणवाद जो है, उसके साथ अस्तित्ववाद, इसमें इदम, आइडी, ईगो, सुपर ईगो, ये आपको फ्रायड का पढ़ना पड़ेगा। इससे भी प्रश्न बनते हैं। फ्रायड के साथ ही साथ एडलर आते हैं, कॉल युंग आते हैं, ये मनोविश्लेषणवाद में आते हैं। अस्तित्ववाद का अर्थ क्या होता है, अस्तित्ववाद का ही अर्थ होता है स्वतंत्रता, यानी कि जब मनुष्य वर्तमान समय में अपने अकॉर्डिंग जब जो सीखता है या करता है वो अस्तित्ववाद में आता है। उत्तराधुनिकतावाद, जब इसमें कुछ कमी रहेगी तो उत्तराधुनिकतावाद में आई। तो मतलब ये मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि जब आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बेसिक पॉइंट्स को आपको याद रखना चाहिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है तो बट मेरा यही कहना होगा फ्रेंड्स, कोई वीडियो चला के देख लीजिए, इसको समझिए कि क्या कहना क्या चाह रहा है, ताकि अगर एग्जाम टाइम में आपको क्वेश्चन के आंसर ना आए तो आप 4 ऑप्शन देते हैं, 4 से 5 ऑप्शन, कभी कभी कथन कारक वाले में 2 ही देता है, तो उसमें आपको क्या करना है। यहाँ पे मैंने जो देख सकते हैं जो लिखा हुआ है संबोधन, उसके बारे में मैंने लिखा है, विवेकानंद के बारे में ये पूरा लिखा है। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्शन भी देता है, तो आप सब देख सकते हैं ऑप्शन में कौन से ऑप्शन ज़्यादा दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जो गलत है उसको हटा सकते हैं, और सही वाले एक अगर सही आपको आ रहा है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने 4th यूनिट मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बट मैंने इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें मुझे ओवर देख लेना चाहिए, ओवरव्यू कि इसका कहने का मतलब क्या, क्योंकि समय बहुत ही कम है और हमेशा पीवाईक्यू देखना। अब इस समय आप पीवाईक्यू देखने का समय आएगा और पीवाईक्यू से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बन रहे हैं उसको तैयार करने की जरूरत है। तो मैंने ये देखा कि फोर्ट विलियम कॉलेज से सबसे ज़्यादा प्रश्न बने हैं। इसके साथ ही मार्क्सवाद और मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर, ये पांचों तो आपको छोड़ना ही नहीं। स्त्री विमर्श, यहाँ पे अस्मितामूलक विमर्श में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, ये ज़्यादा पूछा गया है, तो ये तो इसको तो छोड़ना ही नहीं। और साथ ही फोर्ट विलियम कॉलेज, ये दोनों टॉपिक्स तो छोड़ना ही नहीं। तो आपके पास समय नहीं हो फिर भी पढ़िएगा। गांधीवादी, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, इससे प्रश्न बने हैं, और एकांक इससे बन जाते हैं भारतीय नवजागरण यानी। और उसके साथ ही यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो खड़ी बोली आंदोलन है, खड़ी बोली आंदोलन में जो जिन कवियों का योगदान रहा है उसके बारे में भी प्रश्न बनते हैं। तो इस तरीके से आप जो अपनी तैयारी बनाइए। अभी भी अगर नहीं पढ़े तो इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही और भी कोई यूनिट्स होगी तो मैं बीच बीच में आप सभी को बताती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि साथ ही हम जो है जो इंपॉर्टेंट रहता है वो आप सभी को बताते रहें। साथ ही आपसे जुड़े रहेंगे, तो आपको कोई डाउट्स होगा तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।